दूध का दलिया काफ़ी हेल्दी होता है और नाश्ते के अंदर आपको काफ़ी इसके बेनिफिट मिलते हैं। तो आप इस तरह से दूध का दलिया बना सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इसे रेगुलर में भी बना सकते हैं। जब आपका दिल चाहता है आप इसे बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत हेल्दी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है आधा कप दलिया। देखिए, मैंने यहाँ लिया है गंदम का दलिया। आप जौ का दलिया भी लेके सेम तरीके से बना सकते हैं। दलिया को पहले आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लें ताकि उसमें जो भी कोई पाउडर वगैरह लगा है वो हट जाए। उसके बाद में आपने दलिए को लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको आधा कप के हिसाब से बता रही हूँ, यानी ये 100 ग्राम है। और दलिए को अच्छे से चुन भी लें। दलिए को आप पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद में आप इसका यूज़ करें। चाहें तो आप दलिए को ड्राई इसी तरह से आप इसे भून सकते हैं स्लो गैस के ऊपर, या चाहें तो 1 टीस्पून या आधा खाने का चम्मच देसी घी डाल देंगे तो दलिया काफ़ी मज़े का बनता है और बहुत अच्छी उसमें खुशबू भी आती है। और यहाँ गैस को हम रखेंगे स्लो गैस के ऊपर। दलिए को हमें पहले अच्छे से भून लेना है। देखिए, घी डालना ऑप्शनल है। अगर डालते हैं तो दलिया आपका बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत खुशबूदार बनेगा, और अगर नहीं डालते हैं तब भी अच्छा बनेगा। तो गैस को स्लो करके इसे हम अच्छे से पहले भून लेंगे। आपने इसे मुसलसल चलाते रहना होगा, वरना क्या है कहीं से लग भी सकता है। और गैस को कम ही रखें और अच्छे से दलिए को भून लें जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। देखिए, स्लो गैस के ऊपर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छे से भुन गया है। इस तरह से भूनने में आपको 6 से 7 मिनट लग जाते हैं और कलर वगैरह हमें इसका चेंज नहीं करना होता है। अब इसी वक्त डालना होगा दूध मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम। आधा गिलास मैंने दूध का लिया है और आधा गिलास मैंने लिया है पानी का। आप चाहें तो टोटल दूध भी ले सकते हैं, चाहें तो आप पानी में भी इसे पका सकते हैं। बाद में हम दूध का मज़ीद यूज़ करेंगे। अब गैस को हम कर देंगे मीडियम ताकि एक बॉयल आ जाए और इसे चलाते रहेंगे। देखें, बॉयल आ गया है। इसी वक्त कवर कर देना है और गैस को हम कर देंगे बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर। आप इसे 10 मिनट पकने दें। याद रखें, कभी भी दलिए के अंदर बहुत ज़्यादा दूध या बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें। सिर्फ इतना डालें जितना दलिया हमारा डिप हो जाता है। इस तरह से दलिया बहुत जल्दी गलता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दूध डाल दिया या पानी डाल दिया तो दलिया बहुत देर से गलता है और गलता भी नहीं है, बहुत टाइम ले जाता है। और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसे पकने देंगे 10 मिनट। देखिए, 10 मिनट हो गए दलिए को पकते हुए और आप देख सकते हैं दलिया कितना फूल चुका है। अब इसी वक्त हमने क्या करना है, जो बकिया दूध है वो डाल देंगे, क्योंकि पहले हमें दलिए को गलाना होता है। टोटल मैंने दूध लिया था 750 ग्राम, 3 पाव। अभी दलिए को हम मज़ीद पकाएंगे और गैस को मैंने थोड़ा मीडियम से हाई की तरफ किया है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए, दूध मैंने जो लिया है ये पहले से बॉयल है। दूध में बॉयल आ गया है। अब इस वक्त हम करेंगे मीडियम से थोड़ा कम, स्लो गैस नहीं करेंगे और दलिए को पकने देंगे। दूध में ये अच्छे से पक जाएगा, अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। अभी हम इसमें मीठा नहीं डालेंगे, मीठा बाद में डालेंगे। अभी इसे हम तकरीबन 5 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। जितना दलिया आप धीमी आंच पे पकाते हैं, यानी कम गैस पे पकाते हैं, उतना ही मज़े का बनता है। और कवर नहीं करना होगा क्योंकि अब दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है, दूध जो है पतीली से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम खुला पकाएंगे। अब देखिए, 5 से 6 मिनट मैंने इसे मीडियम से थोड़े कम गैस पर पकाया है, तो दलिए में थोड़ी सी थिकनेस भी आ गई है। अब इसी वक्त डालेंगे मीठा आप अपने मुताबिक लीजिएगा। आप जितना कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि जब नाश्ते में ये दलिया को यूज़ किया जाता है या खाया जाता है तो मीठा कम ही लिया जाता है। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद हो तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी मीठा डाल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आप इसके अंदर मिश्री भी ले सकते हैं, आप शहद भी डाल सकते हैं। और इसे चीनी डालने के बाद भी 5 मिनट पकने देंगे। साथ ही डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर ली हैं 3 सब्ज़ इलायचियाँ, उसका पाउडर बना लिया है। और अब इसे हम पकने देंगे 5 मिनट, ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो चीनी का भी पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा। देखिए, 5 मिनट मैंने चीनी डालने के बाद भी पका लिया है। अब इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, वरना क्या है थोड़ी देर के बाद भी अगर आप इसे सर्व करते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अब इसी वक्त हमें डाल देना होगा खोया।
अगर खोया है तो खोया डाल दें, अगर खोया ना हो तो इसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने खोया यहाँ पर लिया है 50 ग्राम। आप फीका मीठा जो भी आप खोया लेना चाहें आपके पास हो आप ले लें, उसी के मुताबिक मीठा डालिएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। खोया डालने के बाद 1 से 2 मिनट पकाना है और फिर गैस को बंद कर देंगे। अगर आप डालना चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं डालूँगी किशमिश, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ते डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। और नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। खोए से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमारा दूध का दलिया बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह से दलिया। इसको दूध का दलिया कहा जाता है। और जो मैंने पहले बनाया था वो था गंदम के दलिए का हलवा, वो उसी तरीके से बनाया जाता है। वो काफ़ी टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। उसका फ्लेवर ऐसा लगता है जैसे हमने जिस तरह से मोदन का सोहन हलवा होता है ना, बिल्कुल उस तरह का उसका जायका होता है। उसमें सौंफ वगैरह नहीं डाली जाती है, और अगर आप डालना भी चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो।